श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे जीवन में श्रद्धा का क्या महत्व है और श्रद्धा का स्वरूप क्या है। हमारे जीवन में दुखों से मुक्ति का जो मार्ग है, बाहरी वस्तुओं के इकट्ठा करने से जीवन के बाहरी दुखों का विनाश होता है, पर दोष और दुख की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाए हमेशा के लिए और फिर लौट करके कभी ना आए। हमारे जीवन में समस्याओं का हम समाधान करते हैं तो दूसरी आ जाती, और ऐसा समाधान हमें मिले कि दोष दुख पूरी तरह से समाप्त हो जाए, फिर जीवन में कभी दोबारा ना आए। आत्यांतिक निवृत्ति हो जाए दोष और दुख की, ये बिना श्रद्धा के संभव नहीं है। और श्रद्धा है क्या? आजकल लोग समझते हैं कि किसी वस्तु को मान लेना। लोग कहते हैं कि भगवान में, मंदिर में हमारी बड़ी श्रद्धा है, लेकिन ये जो श्रद्धा दिखाई देती है ये कामना का पर्यायवाची है। और मंदिर में श्रद्धा है और शास्त्र में नहीं है, महापुरुषों के वचनों में नहीं है। तो ऐसी जो श्रद्धा है वो किसी काम की नहीं है। जिस श्रद्धा में तपस्या न हो, जिस श्रद्धा में समर्पण न हो, तो हमारे जीवन में श्रद्धा का क्या रूप हो। रामचरितमानस में एक सूत्र के माध्यम से इसको व्यक्त किया गया। भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। पार्वती जी श्रद्धा का रूप हैं और शंकर जी विश्वास का रूप हैं। श्रद्धा बुद्धि का धर्म है और विश्वास हृदय का धर्म है, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो श्रद्धा और विश्वास दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देखें, सती जी का जो पार्वती जी के रूप में जन्म है, बुद्धि में ही श्रद्धा होती है। और बुद्धि की सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि हम एक भ्रम पाले रहते हैं पूरे जीवन। क्या? कि हमसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है। और जिस व्यक्ति को ये भ्रम है उसके जीवन में श्रद्धा नहीं हो सकती। आप किसी से कहें कि आप धन में उससे कम है तो वो मान लेगा। आप किसी से कहें कि पद में उससे कम है, वो मान लेगा। आप किसी से कहें कि बल में कम है, वो मान लेगा। लेकिन आप कहो कि वो बुद्धि में, आप बुद्धि में कम हो तो वो न मानेगा। तो श्रद्धा कब पैदा होगी? सती का रूप क्या है? सती दक्ष की पुत्री हैं, और दक्ष का अर्थ होता है निपुण, योग्य, चतुर व्यक्ति। तो दक्षता की परंपरा में ही जिज्ञासा का जन्म होता है। सती जिज्ञासा है, और जानने की इच्छा स्वाभाविक है, मनुष्य में होती है। लेकिन बुद्धि के जो दोष हैं वो जब तक दूर नहीं हो जाते तब तक जिज्ञासा श्रद्धा नहीं बनती।
अब दृष्टांत के रूप में आप देखिए, भगवान शंकर विश्वास हैं और वो कथा सुनने के लिए दंडक बन जाते हैं। अब भगवान शंकर स्वयं कथा के रचयिता है, राम कथा के, लेकिन वो अगस्त जी के पास जाते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि कुछ लोग कथा सुनने के लिए नीचे से ऊपर चलते हैं। हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, उस मन को एकाग्र करें, चित्त की दशा को एकाग्र करें और फिर श्रोत वक्ता जो कह रहा है धीरे धीरे उसके साथ तारतम्य बना करके फिर ऊपर उठें। लेकिन भगवान शंकर ऊपर से नीचे उतरते हैं और कथा सुनने के लिए आपको ऊपर से नीचे उतरना पड़ेगा। और अगर आप ऊपर से नीचे उतरने की विद्या नहीं जानते, ऊपर से नीचे उतरने की विद्या क्या है? अपने को बहुत बुद्धिमान न मान करके जिज्ञासु के रूप में भगवान की कथा को सुनने जाना। जो ऊपर से नीचे नहीं उतर सकता वो अहंकार के शिखर पर चढ़ा रहेगा, उसके जीवन में विनम्रता ना आएगी, वो कथा क्या सुनेगा? तो सती जी कथा सुनने गई, लेकिन वहां दक्ष पुत्री होने का संस्कार उनके जीवन में जागृत हो गया। देखिए, कथा की बड़ी महिमा है भगवान की और हमें कथा सुननी चाहिए, लेकिन कथा में पहुंच करके लोग कथा सुन पाते हैं क्या? जितने लोग कथाओं में जाते हैं वो कथा सुन नहीं पाते। उसका विस्तार नहीं करेंगे तो कथा तो नहीं सुन पाते, क्योंकि वो एकाग्र नहीं हो पाते, शांत नहीं हो पाते। कुछ लोग तो बैठने को अच्छा आसन न मिले तो चले जाते हैं, तो कथा सुनने गए हैं। तो कथा वही सुन सकता है जो अपनी बुद्धिमत्ता से उतर करके विनम्रता में स्थित हो जाए। तो बुद्धि का सबसे बड़ा दोष वहां प्रकट हो गया। शंकर जी ने कथा सुनी और पार्वती जी ने नहीं सुनी। राम कथा मुनिवर्ज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। क्यों? कि सती जी ने अर्थ सही नहीं लिया। देखिए, जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उनका अर्थ तो बुद्धि लेती है, और बुद्धि अगर अशुद्ध है, बुद्धि में कोई दोष है, तो उसका अर्थ वो उल्टा लेगी। भगवान शंकर की पूजा की अगस्त जी ने, तो भगवान शंकर ने ये अर्थ लिया कि ये कितने महान वक्ता हैं कि श्रोता की पूजा कर रहे हैं। और सती जी ने ये अर्थ लिया कि अगर ये हमसे छोटे न होते तो हमारी पूजा क्यों करते। तो अब सती जी का जो अर्थ है उसमें अभिमान सम्मिलित है। देखिए, बुद्धि में अभिमान का दोष अगर सम्मिलित है तो एक दोष उसमें और होगा। अभिमान और अश्रद्धा ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अभिमान का अर्थ है अपने को श्रेष्ठ मानना, और अश्रद्धा का अर्थ है दूसरे को निकृष्ट मानना। तो जहां अभिमान होगा वहां अश्रद्धा होगी। तो सती जी में ये दोष है। अब न तो उन्होंने कथा सुनी, और न अगस्त जी ने जब कहा कि महाराज दक्षिणा दीजिए, तो दक्षिणा क्या दी? ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई और कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान की भक्ति की दक्षिणा दे दी। तो जब भगवान की कथा का अनादर किया सती ने और भक्ति का अनादर किया, ये उनकी बुद्धिमत्ता का दोष है। तो जीवन में अगर हम जानना चाहें और अपनी अपेक्षा किसी को बुद्धिमान न माने,
तो वो जिज्ञासा संशय भ्रम की सृष्टि करेगी। अब सती जी लौट रही हैं। देखिए, श्रद्धा जो है 3 प्रकार की होती है, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। श्रद्धा के भी 3 प्रकार होते हैं। तो बुद्धि के जब दोष नष्ट हो जाए, अभिमान नष्ट हो जाए, अश्रद्धा नष्ट हो जाए, और आप देखिए, ऐसा नहीं है कि उनको शंकर जी के प्रति श्रद्धा नहीं है, लेकिन उनके जीवन में तमोगुण और रजोगुण ने प्रवेश कर लिया। अपने को श्रेष्ठ मानना ये रजोगुण है, और भगवान का चरित्र देख करके उनमें अज्ञता, अल्पज्ञता, तो ये तमोगुण ने प्रवेश पा लिया है। तो जीवन में श्रद्धा कामना नहीं है। हम समझते हैं कि हम ये बड़े सत्य के हैं और हम गए तो हमारी कामनाएं पूर्ण होंगी। कामना अगर पूर्ण हो जाती है तो ये भगवान की कृपा है। इसमें विश्वास कहाँ हुआ, श्रद्धा कहाँ हुई? तो हमने श्रद्धा को कामना से जोड़ लिया, और श्रद्धा का फल क्या है? श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और गोस्वामी जी ने तो एक और गहरा सूत्र दिया, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यही विधि भले ही सो रोग न साही, ना ही तो कोटि जतन नहीं जाही। तो श्रद्धा का अर्थ है हमारे जीवन से दोष नष्ट हो जाए, दुख नष्ट हो जाए, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, हम धर्म के मार्ग पर चलने लगें। तो श्रद्धा को हमने कामनाओं से जोड़ करके उपहासास्पद बना दिया है। अब आप देखिए, सती जी जब चल रही हैं तो उन्हें लगा कि ये तो ईश्वर कैसे हो सकता है। शंकर जी ने प्रणाम किया भगवान राम को, तो उनको लगा कि ये तो अल्पज्ञ है, लता वृक्षों से पूछ रहा है, ये तो सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता। आंसू हैं तो दुखी है, तो दुख, आसक्ति, जड़ता, अज्ञानता, अल्पज्ञता सब दिखाई दे रही भगवान राम में। तो ये जो दोष हैं बुद्धि के, ये सती में सब प्रकट हो गए। अब भगवान शंकर ने संकल्प ले लिया त्याग का। बुद्धिमत्ता को, बुद्धि को छोड़ नहीं देना है, लेकिन बुद्धि के दोष दूर हो जाएं, इसलिए भगवान शंकर ने त्याग दिया। अब जब सती पहुंची और उन्हें पता लगा, मन में उन्होंने समझ लिया कि भगवान शंकर जब समाधि में चले गए तो उन्होंने समझ लिया कि शंकर जी ने मुझे छोड़ दिया। तो उन्हें ग्लानि और पश्चाताप होने लगे। तो जब हमें अपने दोषों का ज्ञान हो जाए, ग्लानि और पश्चाताप होने लगे, तो हमने बुद्धि की शुद्धता की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन जब समाधि से बाहर आए और सती जी ने देखा कि विमान जा रहे हैं, पूछा, तो शंकर जी ने बताया कि तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और ब्रह्मा की सभा में हमसे दुख मान लिया है, इसलिए हमें निमंत्रण नहीं दिया। अब आप देखिए, विश्वासी शंकर जी विश्वास हैं और दक्ष बुद्धिमान हैं। तो विश्वासी क्या करता है कि जहां दुख भी होता है वहां दुख को समाप्त कर देता है, और जो बड़े बुद्धिमान होते हैं जहां दुख नहीं होता वहां दुख बना लेते हैं। शंकर जी ने बड़ी संतुलित भाषा में बताया कि मैंने दुख दिया नहीं, उन्होंने दुख मान लिया। अब कोई दुख मान ले, दुख बना ले, और बुद्धिमान व्यक्ति इसमें बड़े निपुण होते हैं। दक्ष को क्या लगा कि ये मुझे देख करके खड़े नहीं हुए,
उसमें ये दक्ष को ये दिखाई दे रहा है कि शंकर जी अमर्यादित हैं, पर ये नहीं दिखाई दे रहा कि मुझे कितना अहंकार है कि मैं दूसरों को खड़ा करने के लिए व्यग्र हूं। तो जो दक्षता का दोष है वो दोष है कि हम दुख बनाने की कला में बड़े निपुण हैं। शंकर जी ने बताया कि मुझे निमंत्रण नहीं दिया। अभी ग्लानि और पश्चाताप हो रही थी सती को, अपने दोष दिखाई देने लगे थे, लेकिन फिर हट पकड़ गई। बुद्धि में दो प्रकार के दोष होते हैं। एक तो बर्तन में कोई बाहर की गंदगी लग जाए तो उसे धो दीजिए, लेकिन अगर धातु ही गंदी है तब क्या करोगे? पीतल के बर्तन में आप कुछ खट्टी चीज रख दीजिए, वो खराब हो जाएगी। तो सती जी में बुद्धि में कुछ दोष आगंतुक होते हैं और कुछ संस्कारगत होते हैं। तो बुद्धि के जो आगंतुक दोष हैं वो दूर हो जाएंगे, लेकिन जो संस्कारगत दोष हैं, सती जी नहीं मानी, चली गई। जब वहां जाकर के देखा तो दक्ष का दोष और भगवान शंकर का गुण प्रकट हो गया। अब उन्हें लगा कि मुझ में जो ये कमियां थीं, ये दक्ष की पुत्री होने का संस्कार था। तो उन्होंने क्या किया कि अपना शरीर जला दिया। अस कही जोग अगिन तनु जारा। तो जब हमें अभिमान का दोष, अश्रद्धा का दोष, अपनी बुद्धि की कमियां दिखाई देने लगे और हम उसके परित्याग के लिए तैयार हो जाएं, तो सती जी का भस्म होना बुद्धि के दोषों का जलना है। अब श्रद्धा जिज्ञासा तो शुद्ध हो गई, अब बुद्धि के दोष समाप्त हो गए, लेकिन ये बुद्धि श्रद्धा में कैसे बदलेगी? पार्वती जी ने जन्म लिया हिमांचल के यहाँ, तो हिमांचल दृढ़ निश्चय को कहते हैं। जब हमारी बुद्धि दृढ़ निश्चयी हो जाए, संशय की, कुतर्क की, भ्रम की सृष्टि न करे, और मैना के रूप में बुद्धि वहां भी है, लेकिन वो बुद्धि का शुद्ध रूप है। तो दृढ़ निश्चय हो, अचल निश्चय हो, विनम्रता हो। हिमांचल कौन है? तिनके को भी अपने ऊपर स्थान देते हैं। तो बुद्धि दृढ़ हो जाए, विनम्र हो जाए। और मैना बुद्धि है। तो बुद्धि का जब दृढ़ बुद्धि और अचल निश्चय का योग होता है, तब हमारी बुद्धि जो है पार्वती बनती है। पार्वती जी ने फिर क्या किया? नारद जी आए, नारद जी ने कहा तपस्या करो। देखिए, जब भी श्रद्धा होगी हमारे मन में, तो श्रद्धा तप की ओर जाएगी। अगर श्रद्धा है तो और तपस्या नहीं है, तो मान लीजिए कि फिर श्रद्धा नहीं है। हम चाहते हैं कि गुरु जी मिल जाएं, भगवान के मंदिर जाएं, तो हम जो चाहें वो मिल जाए, हमको कुछ करना ना पड़े। हम जैसा जीवन जी रहे हैं उसी तरह का जीवन जीते रहें, कोई सुधार ना हो उसमें, हम जो चाहें वो मिल जाए। ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है कि हम जीवन में तपस्या के लिए तैयार हुए कि नहीं हुए। आप देखिए, रामचरितमानस में एक दृष्टांत दिया गया कि श्रद्धा की गाय हमारे जीवन में आए। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। श्रद्धा सात्विकी होती है, श्रद्धा राजसिक होती है, श्रद्धा तामसी होती है। अब जैसे रावण है, रावण में श्रद्धा है, उसे शास्त्र वचनों पर श्रद्धा है, वो तपस्या करता है, हजारों लाखों साल तपस्या करता है, ब्रह्मा जी को, शंकर जी को प्रकट कर लेता है, वरदान भी मांग लेता है, लेकिन उसकी श्रद्धा क्या है? राजसिक है। हम काहू के मरहि न मारे, और बानर मनुज जाति दुई बारे। हम जिसको मारे वो मर जाए, हमें कोई न मार सके। तो इतने हजार साल तपस्या करने के बाद भी संघर्ष की वृत्ति नहीं गई, दूसरों को हराने की वृत्ति नहीं गई, अपने विजयी होने की वृत्ति नहीं गई। तो ये श्रद्धा राजसिक है।
जब हम श्रद्धा के बदले में ईश्वर से कोई वस्तुएं चाहें तो ये राजसिक श्रद्धा है। एक तामसिक श्रद्धा होती है, लोग इसलिए भी भजन पूजन करते हैं कि हमारा पड़ोसी मर जाए। तो जब हम श्रद्धा से तब से दूसरों की हानि चाहें, ये तामसिक श्रद्धा है। और जब अपने लिए वस्तुएं सम्मान चाहें तो ये राजसिक श्रद्धा है। और सात्विक श्रद्धा ये है कि हमारे जीवन में जब श्रद्धा आए तो हम तपस्या से जुड़ें और तपस्या के बदले में फिर भगवान से विवेक चाहें, भक्ति चाहें, भगवान को चाहें और अपने दोषों का निराकरण चाहें, स्वस्थता चाहें। तो श्रद्धा जब जीवन में आएगी तो श्रद्धा के साथ एक वस्तु और जोड़नी पड़ेगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रद्धा की गाय आ गई, अब उसे सत्कर्म का चारा खिलाइए। जैसे पार्वती जी को तपस्या के लिए नारद जी ने संकेत किया तो पार्वती जी तपस्या के लिए गईं। तो श्रद्धा की गाय आ जाए और सत्कर्म का चारा आप उसे न खिलाएं तो वो भूखों मर जाएगी। तो श्रद्धा को हमें सत्कर्म से जोड़ना है। और जितने भी लोग पुण्य करते हैं, अगर बिना श्रद्धा के सत्कर्म है तो वो परिणाम न देगा। आज जीवन में यही समस्या है। लोग गुणी तो हैं, दान पुण्य जप धर्म सब कर रहे हैं, लेकिन वो प्रदर्शन से जुड़ गया है, वो श्रद्धा से नहीं जुड़ा है। और जब हमारा सत्कर्म श्रद्धा से नहीं जुड़ता तो वो किसी काम का नहीं रहता। गोस्वामी जी ने संकेत किया कि सत्कर्म क्या है? चारा है। अब चारे का अर्थ क्या है? वो तो तिनका है, उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन वही सत्कर्म जब श्रद्धा से जुड़ेगा तो दूध बन जाएगा। इसलिए श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता। आप देखिए, एक दृष्टांत आप लीजिए, श्रीमद् भागवत की कथा होती है तो अधिकांश कराने वालों के मन में क्या होता है? प्रदर्शन होता है। उनकी भागवत की कथा बहुत अच्छी थी, हम और अच्छे पंडित जी बुलाएंगे, अच्छी व्यवस्था करेंगे। इसके मूल में श्रद्धा नहीं है, इसके मूल में प्रदर्शन है। और श्रद्धा क्या है कि हम भगवान की कथा सुनेंगे तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी, हमारा कल्याण होगा, भगवान का नाम हमारे जीवन जितने अपराध हुए हैं, दोष हुए हैं, उनको जलाएगा, हम अपने जीवन को बदलेंगे। ये श्रद्धा है। तो जब सत्कर्म के साथ श्रद्धा नहीं होगी तो सत्कर्म चारे की तरह व्यर्थ हो जाएगा। आज इसीलिए सत्कर्म का कोई परिणाम नहीं निकल रहा। तो सत्कर्म और श्रद्धा ये दोनों जुड़े तो एक तीसरा परिणाम होगा कि दूध प्रकट होगा। और इसके साथ एक चीज और जोड़नी है, भाव। भाव का बछड़ा हो। आप देखिए, चाहे समुद्र मंथन को ले लीजिए, चाहे इस ज्ञान दीपक प्रसंग को ले लीजिए। समुद्र मंथन में क्या है? विचार का जो मंदराचल पर्वत है, विचार क्या करता है कि विचार हमें सत्कर्म से दूर कर देता है। जो बड़े ज्ञानवान होते हैं वो कर्म से दूर भागते हैं, और जो बड़े पुरुषार्थी होते हैं, कर्मठ होते हैं, वो ज्ञान से दूर भागते हैं। जो कर्मठ होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, उनमें आसक्ति की मात्रा अधिक होती है। और जो अपने को ज्ञानी मानते हैं वो सत्कर्म को व्यर्थ मानते हैं। तो हमारे जो पुराण हैं, जो हमारे ऋषि हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, वो कहते हैं कि ज्ञान और कर्म हमारे जीवन में विरोधी ना हो, ज्ञान और कर्म एक दूसरे के पूरक बने। तो विचार का मंदराचल और मथना कर्म, लेकिन उसके मूल में भी कछुआ नीचे बैठे हैं। माने हमारे विचार का, कर्म का आधार ईश्वर हो, भावना हो। तो जब हम श्रद्धा के साथ तपस्या जोड़ेंगे, कर्म जोड़ेंगे, भावना जोड़ेंगे,
तो बुद्धि के दोष दूर हो करके बुद्धि में जब इतने इतने गुण आ जाएं, तब वो बुद्धि श्रद्धा में बदली। अब आज लोग कहते हैं कि हमें बड़ी श्रद्धा है, आप सब कुछ कर दीजिए। ये श्रद्धा है क्या? ये तो अकर्मण्यता है, निष्क्रियता है। हमें बड़ी श्रद्धा है भगवान से, मंदिर से, लेकिन कुछ करने को प्रस्तुत नहीं है। कोई साधना, कोई तपस्या ये जीवन में स्वीकार नहीं करना चाहते। तो जो गुरु के वचन हैं, शास्त्र के वचन हैं, वो हमारे लिए प्रमाण है। एक रोगी है, रोगी को स्वस्थ होना है तो वो क्या करता है? वो अपनी बुद्धि पर भरोसा छोड़ देता है और डॉक्टर की बुद्धि पर श्रद्धा कर लेता है। डॉक्टर कहेगा कि ऐसे दवा खाना, ये परहेज करना और इतने इतने टाइम इतनी इतनी दवा लेनी है, तो डॉक्टर की पूरी बात मानते हैं और पैसा अलग से देते हैं। तो अगर हम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अपनी बुद्धि पर भरोसा छोड़ करके डॉक्टर की बुद्धि पर भरोसा करते हैं, तो हमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए गुरु के ऊपर, हमारे जो शास्त्र हैं वो कौन है? महापुरुषों के द्वारा लिखे गए मन की स्वस्थता के उपाय हैं शास्त्र। मन हमारा कैसे स्वस्थ हो, कोई शास्त्रों में इतिहास है, वो एक अलग विषय है। इतिहास में भी जो मूल सूत्र छिपा है कि हम दुख मुक्त कैसे हो जाएं, हमारे जीवन की समस्याएं कैसे समाप्त हो जाएं और दोष और दुख हमारे जीवन में हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं, तो ये बिना श्रद्धा के संभव नहीं है। तो हम गुरु के वचनों पर, शास्त्र के वचनों पर भरोसा करें, अपनी बुद्धि पर भरोसा छोड़ दें। आप देखिए, हम रोगी हैं, इसको जांचने की आवश्यकता नहीं है। शरीर से कुछ लोग स्वस्थ होंगे, कुछ रोगी होंगे, पर मन से सब लोग रोगी हैं। मानस रोग कछुक मैं गाए और हैं सबके लख बिरले न पाए। और इसका प्रमाण क्या है कि अगर हमारे जीवन में अधूरेपन का बोध हो रहा है, हमें लग रहा है कि कुछ पाना शेष है, अभी जीवन का लक्ष्य नहीं मिला, अतृप्ति का बोध हो रहा है, अपूर्णता का बोध हो रहा है, दुख का बोध हो रहा है, तो हम रोगी हैं। जब हमारे जीवन में तृप्ति का, पूर्णता का और दुख का बोध मिट जाए, तब हम स्वस्थ हुए। तो श्रद्धा की गाय आए, सत्कर्म का चारा खिलाएं, भाव का बछड़ा ले आएं, तब हमारी बुद्धि के दोष दूर हुए। तो जब हमारी बुद्धि के दोष दूर हो जाएं, अभिमान, अश्रद्धा, कामना, तपस्या के लिए प्रस्तुत हो जाएं। और श्रद्धा की अंतिम परीक्षा क्या है? पार्वती जी तपस्या कर रही हैं और शंकर जी ने काम को जला दिया। अब सप्तऋषि पहुंच गए पार्वती जी के यहां। अब आप जो तपस्या कर रही हो तो विवाह के लिए कर रही हो, क्योंकि विवाह का आधार तो काम है। तो कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं कि अब भा झूठ तुम्हारे पन जा रे काम महेश, तुम्हारा पन झूठा हो गया। अब ये श्रद्धा की परीक्षा है। और श्रद्धा क्या है? कामना पूर्ण होने पर श्रद्धा है, तो अभी भरोसा नहीं कि ये श्रद्धा पूरी है कि अधूरी है। कामना न पूर्ण होने पर भी जब श्रद्धा हमारी बनी रहे, तब हम समझें कि ये श्रद्धा है। लोग कहते हैं बड़े श्रद्धालु हैं, और कामना न पूरी हो तो श्रद्धा मिट जाती है। तो जब कामना न पूर्ण हो और इसके बाद भी श्रद्धा रहे, हम लोगों की जो पारिवारिक प्रणाली थी वो यही थी। हमारे संबंधों का आधार कामना की पूर्ति नहीं थी, हमारे संबंधों का आधार श्रद्धा थी। अभी आज से 50 वर्ष पहले समाज में ये संस्कार थे कि पिता अगर पुत्र को पीट रहा है तो पुत्र के मन में कभी भाव ना आएगा कि ये गलत कर रहा है। पुत्र के मन में ये भाव आता था कि पिता सही है, मैं गलत हूं।
कोई ना कोई गलती हमसे हुई है, तो हमने जीने का आधार कामना नहीं बनाया था, जीने का आधार श्रद्धा बनाया था, और आज संबंधों का आधार कामना हो गया है, आज संबंधों का आधार श्रद्धा नहीं रह गया। तो जीवन में कामना न पूर्ण होने पर भी अगर हमारी श्रद्धा रहती है तो वही श्रद्धा सच्ची श्रद्धा है। देखिए, अब श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है कि कामना हो ही नहीं, लेकिन कामना दो तरह की होती है। क्या? कि हमारी इच्छा पूर्ण हो, ये एक कामना है, और एक कामना ये है कि सामने वाले की इच्छा पूर्ण हो जाएगी तो इसके बाद हमें सुख मिलेगा। और पति पत्नी के संबंध में तो विशेष करके जब पत्नी अपना सुख चाहती है, पति अपना सुख चाहता है, तो झगड़ा शुरू हो जाता है। और जब दोनों सुखों में समझौता कर लेते हैं तो ये धर्म है। और एक अंतिम स्थिति आती है श्रद्धा की, समर्पण कर दिया, आपकी प्रसन्नता हमारे जीवन का लक्ष्य हो गया। तो पत्नी के जीवन का लक्ष्य हो जाए पति की प्रसन्नता, और पति के जीवन का लक्ष्य हो जाए पत्नी की प्रसन्नता, तो जहां समर्पण हो गया, दूसरे को सुखी देने की भावना आ गई, तो ये प्रेम का सर्वोच्च स्तर है, और ये बिना श्रद्धा के संभव नहीं है। तो कामना न पूर्ण होने पर भी, काम के जल जाने पर भी पार्वती जी की श्रद्धा डिगती नहीं है। यही श्रद्धा का सर्वोच्च रूप है। और ये श्रद्धा अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन के दोष और दुख समाप्त हो जाएंगे। तपस्या से, सत्कर्म से, भावना से जुड़ करके हम अपने दोषों को समाप्त करें और श्रद्धा को स्थापित करें। बोलिए सियावर रामचंद्र।